बेटे भाग्य से मिलते हैं और बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। तो ये कहावत तो आपने सुनी रखी होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं कहानी लेकर आई हूँ शुक्ला जी की। शुक्ला जी के घर के पास एक रेस्टोरेंट होता है। वहाँ पर शुक्ला जी रोज़ाना चाय पीने के लिए जाते हैं। उनका रोज़ाना का फिक्स टाइम है। वो रोज़ वहाँ पर जाते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, घर वापस आ जाते हैं। तो आज भी शुक्ला जी चाय पीने के लिए वहाँ फिक्स टाइम पर वहाँ पर गए हुए हैं। तो वो क्या देखते हैं कि उनके सामने वाली टेबल पर एक पिता अपनी बेटी को बैठे हुए होते हैं। और पिता की कंडीशन क्या है कि फटे हुए से उनके कपड़े हैं और बिखरे हुए से बाल हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो मजदूर है, लेबर है। और उनकी बेटी ने बहुत अच्छी फ्रॉक पहनी हुई है और बड़े अच्छे से कोम वगैरह, कंघी वगैरह की हुई है और बड़ी सुंदर लग रही है उनकी बेटी। और बाप बेटी बड़े खुश हैं। तो इतने में ऑर्डर लेने आ जाता है कि कहिए मैं आपके लिए क्या लाऊं। तो बाप बड़े ही उत्साह से कहता है कि आप एक डोसा ले आइए। तो वो वेटर पूछता है कि 1 प्लेट लाऊं या 2 प्लेट लाऊं। तो वो पिता कहता है कि नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं 2 प्लेट खाऊं। आप एक काम कीजिए, आप 1 प्लेट लेके आइए मेरी बेटी के लिए। तो वो वेटर चला जाता है वहाँ से। अब शुक्ला जी जो है बैठे बैठे सब कुछ देखने लग रहे हैं। तो इतने में जो पिता होता है उनके पास एक फ़ोन आता है। तो वो पूछता है कि भैया आप कहाँ हो। तो वो पिता बोलते हैं कि मेरी बेटी है ना फर्स्ट आई है, और मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि जब तुम फर्स्ट आओगी, पढ़ाई में अच्छे नंबर लेके आओगी, तो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में डोसा खिला के लेके आऊँगा। तो वो बड़े एक्साइटमेंट में पूछता है। तो थोड़े से पॉज के बाद वो जो जिसने कॉल किया था वो पूछता है 1 प्लेट खा रहे हो या 2 प्लेट। तो वो उसका पिता बोलता है कि नहीं, 2 प्लेट में खाने की मेरी हैसियत नहीं है, मैं 1 ही प्लेट खा रहा हूँ, अपनी बेटी को खिला के लेके जाऊँगा। बस मेरे लिए तो बने हैं ना घर पे दाल चावल, मैं तो वही खाऊँगा। तो फ़ोन रख देता है। इतने में उनका डोसा आ जाता है। अब शुक्ला जी बैठे बैठे हुए ये सब कुछ देख रहे हैं। तो शुक्ला जी अपनी चाय ख़त्म करके और जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि सुनो, 1 प्लेट डोसा नहीं, आप 2 प्लेट डोसा लेके जाना। तो वो 2 प्लेट डोसा लेके जाते हैं। तो वो बेटी का जो पिता होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं साहब, इतनी मेरी गुंजाइश नहीं है, इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं 2 प्लेट डोसा ऑर्डर करूं। मैंने तो 1 प्लेट ही किया था, आप 1 प्लेट लेके चले जाइए। वो रिक्वेस्ट करता है वेटर से। तो जो शुक्ला जी होते हैं वो बोलते हैं कि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये आप उन्हें कि मैं फ्री में खा रहा हूँ। आप ये बोलना उनको कि आपकी बेटी ने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, इसलिए हम उन बड़ी खुशी से उनके लिए तोहफा समझकर हम ये डोसा आपकी बेटी के लिए आपको खिला रहे हैं। तो वो जो बेटी का पिता होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो बड़े ही विनम्र भाव से कहता है कि 1 डोसा तो आप यहाँ पर रख लीजिए, मेरी बेटी खा लेगी, और जो दूसरा डोसा आप मुझे दे रहे हो ये पैक कर दीजिए, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर आधा आधा खाएंगे, इसको मैं घर लेके जाऊँगा। तो ये देखकर जो होटल का मैनेजर होता है वो बड़ा ही खुश होता है। फिर वो अपने आप ही उनके पास आ जाता है, उन बेटी के पिता के पास आ जाता है और उनको बोलता है कि साहब आप चिंता मत कीजिए, हमने 3 डोसे और पैक कर दिए हैं, और ये डोसा आप खाइए और आपकी बेटी, आप दोनों साथ में खाइए। और 3 डोसे मैंने पैक कर दिए हैं, वो घर लेके जाइए। आपकी बेटी ने अच्छे नंबर लिए हैं तो इसके लिए हमें भी बहुत खुशी है, और इसके लिए हम उसे उपहार दे रहे हैं। और हमने बहुत सारी मिठाइयों के डब्बे भी आपके लिए पैक किए हैं ताकि आप भी खाना और अपने मोहल्ले वालों को भी खिलाना। तो देखा फ्रेंड्स, हम एक अच्छा काम करते हैं। एक अच्छा काम शुक्ला जी ने किया, उनको 1 और प्लेट ऑफर करके, डोसा प्लेट ऑफर करके। लेकिन कितनी अच्छाई फिर मैनेजर ने कर दी कि उनको 3 डोसे और दिए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ डोसा खाए, और उनको बहुत सारे मिठाइयों के डब्बे भी दिए, मिठाइयाँ भी दी ताकि वे खुद खाएं और अपने मोहल्ले वालों को भी खिलाएं और अपनी खुशी सेलिब्रेट करें। तो इस दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। अच्छे लोगों को ढूंढिए और आपके आसपास ही अच्छे लोग, अपने अंदर की अच्छाई को भी आप देखिए, तो दुनिया बहुत ही अच्छी लगने लगेगी आपको। अपने आसपास भी अच्छाई के बीज बोइए। अच्छाई के आप बीज बोओगे, किसी की छोटी से छोटी हेल्प करोगे, तो जो अच्छाई रूपी जो फसल है वो आपके आसपास इतनी लहलाएगी, क्योंकि छोटी हेल्प आप अगर किसी की करोगे तो अपने आप ही लोग बाग आपकी हेल्प करने लग जाएंगे। तो ये जो हेल्प वाला फैक्टर है अपने अंदर जरूर लाइए। अगर नहीं है तो, अगर आप किसी की बड़ी हेल्प नहीं कर सकते तो आप छोटी हेल्प आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं? अच्छी लगती है आपको, अच्छी नहीं लगती, मोटिवेट करती है, आपको मोटिवेशन मिलता है, तो जैसी भी आपको मेरी कहानियाँ लगती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि मुझे पता चले कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, सही रास्ते में कर रही हूँ। तो तब तक के लिए खुश रहिए। जय माता दी।